नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बुल बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज छुट्टी का दिन है दोस्तों, सैटरडे है और सोचा कि आज एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाऊं। इस पूरे सप्ताह क्या हुआ, कई जो आईपीओस आने वाले हैं उनके बारे में मेरी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है, वो सब मैं आपके साथ इस छोटे से वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये एक एजुकेशनल चैनल है जिसके माध्यम से मैं अपने व्यक्तिगत विचार आपके सामने रखता हूँ, अपना शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस आपके सामने रखता हूँ। इसको आप एजुकेशनल चैनल के ही तौर पे लें और इस यूट्यूब चैनल को देखने के बाद भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस बिल्कुल ले लें, तभी अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। इस चैनल को देख करके आप कुछ भी स्टेप लेंगे, आपको प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो आपका अपना होगा। मैं और मेरा चैनल इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये रहा दोस्तों मेरा डिस्क्लेमर। अब चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पेटीएम के बारे में फिर से धुआं उठने लग गया। पेटीएम के बारे में फिर से धुआं उठने लग गया। कहने का मतलब ये है कि पेटीएम स्टॉक्स जब से इसका आईपीओ आया है और इतने हाई प्राइस पे इसका आईपीओ आया था और कई लोगों ने पेटीएम को देख करके इसका आईपीओ लिया, कई लोगों को मिल भी गया और वो अभी तक फंसे हुए हैं। कई लोग तो लॉस बुक करके, भारी भरकम लॉस बुक करके बाहर आ गए। क्या करेंगे? कब तक उसको लेकर के बैठे रहेंगे? उसी पैसे को लॉस हुआ तो हुआ, कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे तो लॉस मेकअप होने की भी संभावना है। क्योंकि यदि आप इसको ऐसे भी समझिए कि यदि आपने 5 लाख रुपए किसी स्टॉक में डाल दिया, अब साल भर तक वो स्टॉक्स नहीं उठा या आप लॉस में रहे, तो इसको आप, जब वो उठेगा तब उठेगा, लेकिन इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 लाख तक आपका जो रुपया है वो ब्लॉक था, तो आपको 5 लाख रुपए आप अगर बैंक एफडी में भी रखे होते तो कम से कम आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिले होते उस 5 लाख के, तो वो भी एक लॉस है। तो इसको आप इस हिसाब से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो कई लोग दोस्तों पेटीएम का नाम सुन करके और इसमें पैसे को अपना इन्वेस्ट किए और अभी तक फंसे हुए हैं। तो फिर से इसके बारे में सबके फ़ोन पे ये नोटिफिकेशन आना चालू हो गया कि पेटीएम में खरीदारी आ गई और कई लोग जो इसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, अब उनके सिर इस तरफ घूमने लग गए। दोस्तों, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं। पेटीएम से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन यहाँ बात पैसे की है। मैं अपनी बात करता हूँ। जब तक पेटीएम कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट में नहीं आएगी, तब तक इसमें मैं एक भी रुपया नहीं डालने वाला। ना तो मैंने आईपीओ के लिए अप्लाई किया था और ना ही मैं अब इसमें एक भी रुपया डालने वाला। चाहे इसके बारे में टीवी में, न्यूज़ में कुछ भी हो हल्ला हो जाए, इसमें मैं अभी इसकी तरफ तो मैं देखता भी नहीं। हाँ, इसके क्वार्टरली नंबर्स को मैं देख लेता हूँ, लेकिन ये स्टॉक अभी मेरे वॉच लिस्ट
से दूर दूर तक भी नहीं है। दोस्तों, ये जो ऑपरेटर होते हैं, इनका काम ही होता है भोले भाले इन्वेस्टर्स को घेर करके अपने बाड़े में लेकर के आना और उनके गले में घटिया स्टॉक्स को ऊंचे दाम पे टांग देना। ये खेल मैं आज से नहीं देख रहा, ये खेल मैं बहुत पहले से देख रहा। तो ये ऐसी चालबाजियां खास तौर पे घटिया स्टॉक्स में ही की जाती हैं। ऐसी चालबाजियां खास तौर पे गिरे पड़े दबे कुचले स्टॉक्स में ही की जाती है, क्योंकि हम सब रोज 2-3 बार पेटीएम को किसी न किसी बहाने से देख ही लेते हैं। तो इसीलिए जब इसका आईपीओ आया और जिस 2000 के प्राइस पे, मतलब इसको इतना हाइप बना करके लोगों के सामने रखा गया कि सबको लगा कि यार ये तो हम रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल कर ही रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो ये तो नुकसान में ये कई लोग, दोस्तों मैं अच्छे से जानता हूँ, कई लोग बिना फंडामेंटल्स देखे, बिना कुछ भी देखे लोगों ने इसमें पैसा डाल दिया, सिर्फ ये सोच करके कि भाई ये तो पेटीएम है, तो पेटीएम है तो भगवान तो नहीं है ना। इस टाइप का जो ट्रैप बिछाया जाता है दोस्तों, ये ट्रैप हमेशा से ऑपरेटर इस टाइप के ट्रैप को बिछाता आया है। और पेटीएम का जो आईपीओ आया था, ये अपने आप में एक स्कैम है मेरे हिसाब से। दोस्तों, ये अपने आप में दोस्तों एक स्कैम से कम नहीं है। दोस्तों, अपने अनुभव के आधार पे आपके सामने अपनी बात को रखता हूँ, पूरी ईमानदारी से रखता हूँ। मैं तो फिलहाल पेटीएम की तरफ देखने वाला भी नहीं हूँ। देखूँगा जब क्वार्टर एंड क्वार्टर, मंथ और जब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कंपनी जब प्रॉफिट देने लग जाएगी, तब देखूँगा। आज इसका मैं 5,000 रुपये का स्टॉक खरीदने को रेडी हूँ, ना कि 50 रुपये का स्टॉक जो कि घटिया कंपनी का है। 5,000 रुपये का भी अगर एक स्टॉक है और कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो मैं 10 स्टॉक्स ही खरीदूँगा, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स को ही खरीदूँगा। मुझे ना ही तो अपने घर में, ना ही अपने दिमाग में और ना ही अपने पोर्टफोलियो में कचरा जमा करने का कोई भी शौक है। अब बात आते हैं आईपीओ स्विगी। दोस्तों, ये भी खाने पीने वाला डिलीवरी पार्टनर का ऐप है, इसका भी आईपीओ है। देखिए दोस्तों, ये आईपीओ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पर्सनली बात कर रहा हूँ और खुल के बात कर रहा हूँ। ये आईपीओ दोस्तों मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक कंपनी दोस्तों प्रॉफिट में नहीं आती, इसका आईपीओ जल्दी लिस्ट हो जाएगा, लेकिन इसके स्टॉक्स को मैं तब तक एक्यूमुलेट नहीं करूँगा जब तक ये कंपनी दोस्तों प्रॉफिट में नहीं आ जाती। जिस दिन ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई, कूद के मैं इसके स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करूँगा, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। ये मेरे अपने विचार हैं दोस्तों। आजकल का वर्क कल्चर ऐसा है कि हर कोई, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो स्विगी हो, या और भी फूड डिलीवरी ऐप है, उसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। गांव तक में भी जहां तक ये अवेलेबल है, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो है तो अच्छा, लेकिन मैं अभी इस पे अप्लाई नहीं करूँगा। आपके अपने विचार है, अब
अपनी राय है, अपना रिस्क कैपेसिटी है, आप चाहे तो कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे निगाह में एक ऐसा आईपीओ है जो आने वाला है, जो भारी भरकम कंपनी का आईपीओ है। उसमें मैं अप्लाई करने की सोच रहा हूँ, और उसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल स्टडी कर लूँ, तो उसके बारे में मैं आपसे अपनी बात रखूँगा। मैं कोई भी बात आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, तो आप यकीन मानिए कि मैं उसके बारे में कम से कम 2-4 घंटे मैंने डीप स्टडी किया है, यहाँ वहाँ से सुन करके अपनी एक राय कायम की है, और तभी आपके सामने उसके विचार आपके सामने रखता हूँ। देखिए, ये शेयर मार्केट है। इसमें एक कहावत है, दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली। वो इस शेयर मार्केट में भी वो चीज़ लागू होती है। ऑपरेटर झांसा देता है दोस्तों, वो लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। कई लोग दोस्तों आईपीओ में बिना सोचे समझे पैसे को डाल देते हैं, और उनका बैड लक ये होता है कि उनको मिल भी जाता है। तो ये कई लोग दोस्तों उसमें फंस जाते हैं, तो जल्दी उससे बाहर आ नहीं पाते। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी दोस्तों समस्या है। कई ऐसे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कि एक समय पे ऊंचे आईपीओ पे आ गए और फिर कभी बाहर नहीं आ पाए, या उनको बाहर आने में 10-10 साल लग गया, 12-12 साल लग गया। तो इसका भी ख्याल रखिए। आईपीओ कंपनीज भी देखती हैं कि मार्केट का मूड माहौल कैसा है, इसी का लाभ उठा इसी का लाभ उठा करके वो आईपीओ लेकर के आती है, ताकि लोग एक समझिए कि एक तो लोगों का मार्केट को देख करके सेंटिमेंट ऐसे ही हाई रहता है, तो सबको लगता है कि भाई इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, तो इसी में दोस्तों लोगों को धोखा भी हो जाता है। लोग बिना सोचे समझे मार्केट एकदम दनादन दौड़ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं से कोई बैड न्यूज़ नहीं है। इसी में आईपीओ के बाद आईपीओ, आईपीओ के बाद आईपीओ आते जा रहे हैं। लोग दनादन पैसे डालते जा रहे हैं। लोग सोच भी नहीं रहे हैं कि वो जिस आईपीओ में डाल रहे हैं, क्या वो शॉर्ट टर्म का उनका लक्ष्य है, कि लिस्टिंग गेन का है, या आगे का कुछ। तो ये सब देखना पड़ता है, ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों 2 दिन की छुट्टी है, यही समय है कि जो चीज़ आपसे पूरे सप्ताह भर में छूट गई है, उसको आप अभी देखिए, मेकअप कीजिए। जैसे मुझे ये जो छुट्टी मिलता है, इसमें दोस्तों मैं क्या करता हूँ, छुट्टी मिलता है तो इसमें जो जो अभी वीक गया है, इसमें क्या क्या चीज़ मुझसे छूट गया है, जैसे बहुत सी बातें मैं अपने कॉपी में नोट करता हूँ, लेकिन फिर शाम को मेरा ऑफिस भी रहता है, तो उसको देख नहीं पाता हूँ। लेकिन जब ये 2 दिन का छुट्टी मिलता है, हालांकि काम तो शाम को भी है, ऑफिस तो शाम को है, लेकिन दिन में जो छुट्टी मिलता है, इसमें दोस्तों 2-4 घंटे पीछे के पन्ने को घुमा फिरा के देख लेता हूँ, क्या क्या छूट गया था, क्या क्या मेरे सामने से हट गया था, उसको मैं फिर से रिकॉल करता हूँ, और आने वाले वीक के लिए प्लान करता हूँ। तो दोस्तों इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं जो कि घाटे में हैं, और जो अनाप शनाप दाम पे हैं, उनसे बचिए। पैसे आपके फंस जाएंगे, तो जल्दी आप इससे बाहर आ नहीं पाएंगे। अंतिम में थक हार करके लॉस में ही इसको आपको बेचना पड़ेगा। और उससे बड़ी गलती लोग ये कर बैठते हैं कि दोस्तों अच्छे स्टॉक्स में वो एवरेज नहीं नहीं करते। मुझे पता है, मैं कई लोगों से बातें होती हैं,
अच्छे स्टॉक्स में दोस्तों लोग एवरेज नहीं करते, लोग हमेशा घटिया स्टॉक्स, लॉस मेकिंग स्टॉक्स में ही एवरेज करते हैं। ये साइकोलॉजी की बात है, कम अनुभव की बात है। जबकि होना ये चाहिए कि अगर एवरेज ही करना है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जब नीचे आए तो उसमें एवरेज करना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में एवरेज करना चाहिए। भारी भरकम लार्ज कैप में एवरेज करना चाहिए, लेकिन दोस्तों होता इसका उल्टा है। तो ये सब कुछ गलतियां हैं जो कि इंसान के इन्वेस्टमेंट पे डेंट कर जाती हैं, उसके रिटर्न पे भारी भरकम डेंट कर जाती हैं। यदि आपके पोर्टफोलियो में 10 अच्छे स्टॉक्स हैं और 3-4 खराब स्टॉक्स भी दोस्तों हैं, और उनमें अगर भारी भरकम आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इधर आपके इन्वेस्टमेंट का आपको कोई भी खास लाभ नहीं होने वाला। इसीलिए एक एक स्टॉक्स को सोच समझ करके, भले आप 10 स्टॉक्स रखिए, लेकिन फंडामेंटली अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को रखिए। धीरे धीरे चलता है तो क्या हुआ, लेकिन जब भी देगा आपको बैंक से अच्छा रिटर्न ही देगा। ऐसा मत वो रखिए कि आज जितना बैंक से मिलता है उससे भी कम आपको अगर रिटर्न स्टॉक्स में मिला तो क्या फ़ायदा। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, शेयर मार्केट जो है ये आपका धैर्य चेक करता है, पेशेंस चेक करता है, आपकी आपकी हिम्मत को शेयर मार्केट ललकारता है। और आपको इसके सामने अपने अनुभव के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, ठोस ज्ञान के गंभीर ज्ञान, ठोस ज्ञान के आधार पे आपको इसका मुकाबला करना है, तब जा कर के आप कहीं इससे प्रॉफिट निकाल पाएंगे। आप कोई भी हो दोस्तों, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, धैर्य रखिए, बुद्धि का उपयोग कीजिए, इधर उधर की बातों में ना आइए, तो और निश्चित तौर पे आपको शेयर मार्केट से लाभ होगा। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका देखिए, आज का वीडियो का मेन समरी ये था कि कई सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें काफ़ी लोग एक बार फंस चुके होते हैं, फिर कुछ समय के लिए दोस्तों वो स्टॉक सीन से बाहर हो जाता है, लेकिन ऑपरेटर वापस से उस स्टॉक्स को सीन में लेकर के आता है ताकि वो नए लोगों को उसमें ट्रैप कर सके। हो सकता है कि पेटीएम के दिन अच्छे आ रहे हों, लेकिन मेरे पास जो भी रिसोर्सेस है वो सीमित है, तो मैं अपने सीमित रिसोर्सेस पे मैक्सिमम रिटर्न पाने के लक्ष्य से ही मैं शेयर मार्केट में हूँ। तो जिस दिन कोई भी कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आएगी, उसके सारे मापदंड ठीक रहेंगे, उस दिन मैं सोच विचार करके उस पर इन्वेस्ट करने की सोचूंगा। ये न्यूज़ से, ये हाइप से, ये नोटिफिकेशन से, ये यूट्यूब चैनल देख करके, ये इधर उधर की बातें सुन करके मैं पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।